झारखंड में कुछ भी संभव है, यह हम नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड कहते हैं। आपको बता दें, शनिवार को राजधानी रांची के होटल लीलैक से 3 लोगों को सरकार को स्थिर करने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को स्थिर करने और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी अभिषेक दुबे पलामू से और अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो बोकारो के रहने वाले हैं। इनमें बोकारो के दोनों आरोपी ठेका मजदूर और फल विक्रेता निकले। ऐसे में सवाल उठता है कि कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए यह 3 लोग क्या सरकार को स्थिर करने की साजिश में शामिल थे। गिरफ्तार अमित सिंह बोकारो में बीएसएल में ठेका मजदूर के रूप में काम करता है। वहीं निवारण प्रसाद महतो फलों और सब्जी के विक्रेता है। निवारण के दुंदेबाग में फल की दुकान है। 2019 में यह जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुका है। वहीं अभिषेक दुबे के बारे में कहा जा रहा है, यह इंजीनियरिंग किया हुआ है। इसके पिता की राशन की दुकान है। इसके दादा गोरख दुबे जपला सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अमित सिंह के पड़ोसी ने बताया कि गुरुवार की देर रात ही बोकारो पुलिस ने मेरे घर का बेल बजाया और मुझसे पूछा कि अमित जी का घर कौन सा है। गेट बजाया, गेट बजाने के बाद हम निकले थे, दिखाई दिए पुलिस वाले। तो क्या बात है, अमित सिंह का घर कौन? वहीं अमित सिंह के परिवार वालों का कहना है, 1:30 बजे पुलिस आई थी और पूछताछ करने के नाम पर सिटी थाना ले गई। कहा सिटी डीवाईएसपी थाना बुला रही है। परिवार वालों ने जब पूछा कहां ले जा रहे हैं तो बोला गया पूछताछ के लिए ले जा रही हैं, पूछताछ कर छोड़ देंगे। रात में 3 बजे थाना पहुंची, कमाड़ी ढकचाया, खटखटाया कमाड़ी, तो हम जा करके खोल दिए। खोलने के बाद डेरा में समा गया। डेरा में समाने के हमारे लड़का को उठा करके अमित सिंह को ले गया थाना। वाइफ के साथ सोए हैं ना। थाना ले जाने के बाद हम लोग 1-1.5 घंटा के बाद थाना पर पहुँचे तो देखे कि स्कॉर्पियो पर लग रहा है हमारे लड़का को और निवारण महतो को। तो हम लोग पूछे कि कहाँ ले जा रहे हो। थाना बोला कि हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। फिर रांची का पुलिस है, रांची का टीम है, ले जा रहा है। ये नहीं बताएंगे कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसे तो लोग कहता है कि सरकार गिराने में, तो बताइए कि ठेका मजदूर करने वाला आदमी सरकार गिरा सकता है? उसका बाप एक चाय बेचने वाला आदमी, उसका बेटा सरकार गिरा सकता है? और उसके पास से एक पर्स भी बिछौना पर नहीं मिला तो 2 लाख रुपया आया कहाँ से? अमित सिंह का खाता भी चेक किया जाए तो 500 रुपये खाता में नहीं होगा और 2 लाख कहाँ से आ गया? हमको ये पूछने का। हम लोग सोए थे, रूम पर पापा के नाम दे तो के जगह नीचे पापा गया गेट खोल के, उसके बाद रूम में आ गया। हम लोग सोते थे तो केवाड़ी ढबकाए तो पूजा की माँ है तो केवाड़ी खोला तो बोलिए कि कपड़ा पहनिए तो हाफ पैंट और टी-शर्ट पहन के जाने लगा। वो बोले कि एसपी साहब को आपको बुलाए हैं भेंट करने के लिए। तो बोलिए कि चलिए, तो कहते हैं नहीं जीन्स पहन लीजिए। तो जीन्स पहन ले, तब कहते हैं कि आप पर्स ले लीजिए। तो उसका पर्स में क्या है कि ले पैसा रहता है तब लोग पर्स से लेते हैं। उसके बाद बोल रहा कि जूता कुछ भी है पहन लीजिए। तो पहन लेकर तो हम बोले कि कहाँ जा रहे हैं, तो एसपी साहब के पास भेंट करके हम चल आएंगे। हम लोग ये पूछा कि ठीक है एसपी साहब के पास जाते हैं फिर चल आएंगे। उसके बाद हमारे भाई भी गया तो वो जी भी नहीं है। ये लोग 24 घंटा लुका के रखा था। हम उससे कोई आदमी से नहीं बताते हैं कि हम ले गए इसे। हाँ, उसके बाद हम लोग रोक आ रहा था। उसके बाद में हमको पता कल 1 बजे लगा कि वो रांची में है। आई लोग बोलता है कि होटल से ले गया, होटल से नहीं ले गया। हम लोग रूम हम तो सोए थे, हमको साथ तो अब वो लोग उठा के ले गया। वाली थाना में गए तो उनसे हम मालूम चला कि उनको न्यूज वाले लोग बहुत लोग थे, वही लोग हम लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग सब करने लगे। वही हम लोग को बताया कि आरोप लगा है कि विधायक के खरीद बेचने का शायद काम ही किए हुए हैं। हम लोग वही सोचने लगे कि होटल लीलॉक से उनको गिरफ्तार किया गया है क्या पैसा रुपये के साथ। ये रूम से उठा के ले गए और बोले कि लीलॉक होटल से। सबसे पहले तो यहीं झूठ बोल के पकड़ा गया। अच्छा सर, पर डे 300 दिहाड़ी कमाने वाला आदमी, 320 रुपया कमाने वाला आदमी क्या विधायक खरीदेगा? ये सोचने वाली बात है। जिसका घर ऐसा है वो क्या विधायक खरीदेगा?
ये बात सरकार की सोचनी चाहिए। निवारण प्रसाद महतो की माता और बेटे ने भी कैमरे पर बताया कि सिटी थाने की पुलिस 1:30 बजे आई थी। साथ में बताया कि रांची की भी पुलिस थी और पूछताछ के लिए थाना ले जाने की बात कही। क्या बात सुनिए, तो मेरा महिला बेटा था, मदन नाम है। तो हम बोले मदन कौन है बेटा? ना हम है, खोलिए। हम कहलिए क्या बात है बेटा? नो थाना से आए हैं, कुछ बात है। तो हम दरवाजा ताला खोल दिए, खोलें तो सब तो घुस गया। तो बोला कहाँ है निवारण जी? तो निवारण सामने आया, बोला क्या बात है? तो वो सिद्धू ने, क्या नाम है, सिद्धू नाम है, तो उसको भी देख वो आवाज़ दिया जी निवारण जी हम है, डरने की बात नहीं है। तो मेरा बेटा बोला बोल भैया आप है तो पहले से बोलना चाहिए ना हमको, क्यों हमने नहीं खोलते हैं इतना, हम क्यों छानबीन करते हैं? नहीं इनसे खोलिए। तो खोल दिया तो भी सब सामने सामने हो गए। तो दोनों जन हंसने लगे, मेरा बेटा भी हंसा, सिद्धू भी हंसा। मैं भैया कुछ डरने की बात नहीं, चलिए अपना ही आदमी है। तो मेरा बेटा बोला अरे पहचानते हैं भैया, तो अपना ही आदमी है, यही पहले बोल देते ना। तो सब यहाँ घुस गया दरवाज़ा पर। तो बेटा खड़ा हो गया तो बोला चलिए से कपड़ा पहनिए चलिए। सर बात ये है कि 22 तारीख की रात को तकरीबन 1:30 बजे यहाँ पे पुलिस आई। सिटी थाना के लोग थे, 12 थाना के लोग थे और यहाँ के डीएसपी भी थे। ज़बरदस्ती वो लोग दरवाज़ा खुलवाए और कहे कि आप मेरे साथ चलिए। मेरे पापा को बोला जा रहा था ये बात कि आपसे काम है, थोड़ा इंक्वायरी करना है, आप मेरे साथ चलिए। और पापा उसमें से एक को पहचान भी रहे थे अच्छे से। तो पापा चले गए, पापा जा रहे थे, पापा अच्छे से तैयार होके जा रहे थे। वो बोले कि वो चप्पल पहन रहे थे, तो वो बोले कि नहीं आप शूज़ पहन लीजिए। फिर मेरे पापा शूज़ पहन के निकल दिए। फिर इसके बाद जैसे ही इसके बारे में जानकारी हुआ तो मेरे अंकल और मेरे फूफा जी साथ में गए, पापा के पीछे पीछे गए 1 घंटे के बाद। तो वहाँ पे पता चला कि अभी इंक्वायरी के लिए ये लोग को कहीं और ले जाया गया है। फिर 1 दिन तक तो पापा का कोई खबर नहीं था कहाँ पे ले जाया गया है। बाद में न्यूज़ आया कि ये लोग को रांची शिफ्ट किया गया है। इसके बाद फिर न्यूज़ में आता है, कल हम लोग को न्यूज़ से पता चला कि ये लोग को रांची के ली लैक होटल से बरामद किया गया है, वहाँ से ये लोग को पकड़ा गया है। बल्कि ये तो झूठ बात है, घर से यहाँ से उठा कर लेके गए हैं। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है, पापा का मेरा बात हुआ था उस दिन और मेरे पास सारा प्रूफ भी है कि पापा को घर से लेकर गए हैं। निवारण के बेटे देवराज ने बताया कि रात में पुलिस आई थी और गोली मारने की धमकी देकर दरवाजा खुलवाया और पापा को अपने साथ लेकर गई। रात में पुलिस हम लोग के घर आई थी, हम लोग के घर में वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाई, हम लोग को धमकी दे रही थी कि आपका दरवाज़ा तोड़ देंगे, आप दरवाज़ा खोलिए नहीं तो और आपका खिड़की में हम गोली मार देंगे। हम लोग को ऐसे करके हम लोग को दरवाज़ा खुलवाया गया, मेरे पापा को फंसाया गया। मेरे पास प्रूफ भी है। उस दिन रात को मेरे पापा बात भी किए थे, मेरे पास 2 कॉल रिकॉर्डिंग है उनका, और जिस टाइम पुलिस ले जा रही थी उस टाइम का भी रिकॉर्डिंग है। मेरे पास कैमरा फुटेज भी है उन लोग का गाड़ी का आने का। गौरतलब है बोकारो के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर भी एक प्रतिष्ठित अखबार में 24 जुलाई को बोकारो संस्करण में प्रकाशित हो चुकी है। बता दें इस मामले में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से राज्य की गठबंधन सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने कहा इस मामले में 4-5 विधायकों को बड़ा ऑफर दिया गया था। मुझे जानकारी मिली थी कि कुछ हवाला कारोबारी और कुछ अलग राज्य के लोग हमारे झारखंड में आए हुए हैं और बड़े पैमाने पे इन लोग विधायकों को डील करने आए हैं और सरकार को अस्थिर करने आए हैं। उसकी जानकारी मुझे मिली और निश्चित तौर पर ये आपने पूर्व में भी देखा होगा कि किस हिसाब से सभी पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी कि बीजेपी लगी हुई है झारखंड में सरकार बनाने के लिए। उसी संदर्भ में क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चुन के आए हैं, हमारे सीएम लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए हैं, उसी क्रम में मैंने कोतवाली में 22 तारीख को कोतवाली थाना में 22 तारीख को एफआईआर दर्ज कराया था, जिसके आलोक में विभिन्न कई होटलों पे छापामारी हुई और लीलैक से कुछ लोग मिले, कुछ भागने में भी कामयाब हुए हैं जैसा कि जानकारी मिल रहा है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इधर विधायकों की खरीद फरोख्त के तथाकथित मामले में सत्ताधारी गठबंधन के दलों और विपक्षी दलों के बीच भी खींचतान जोरों से शुरू है। कल से ही इसको लेकर ट्विटर पर वॉर पलटवार का दौर चालू है। सबसे पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर कर कहा कि अब तो 2 लाख में 4 आदमी मिलकर झारखंड में विधायक खरीद रही है। झारखंड के विधायकों की कीमत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10,000 रुपये लगा दिया। बकरीद में तो बकरी की कीमत इसने कई गुना ज्यादा होती है। वहीं निशिकांत दुबे के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा। उन्होंने लिखा कि मालिक अगर अंधा हो जाए तो बिल्लियां थाली में साथ खाएंगी ही। उधर जेएमएम ने कहा कि झारखंड की स्थिर सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी ने साजिश रची है।
बीजेपी हेमंत सरकार को गिराने के लिए कई महीने से कोशिश कर रही है। कर्नाटक, एमपी और राजस्थान के बाद बीजेपी ने झारखंड को अगला निशाना बनाया था, लेकिन साजिश नाकाम हो गई। अभी तो सिर्फ बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा था, लेकिन आज एक कांग्रेस विधायक ने स्वीकार किया है कि उन्हें सरकार बदलने के लिए मंत्री पद का ऑफर मिला था। मोटी रकम देने की बात भी हुई थी। यह बड़ा खुलासा करने वाले कोलेबिरा से कांग्रेस विधायक विक्सल कोंगड़ी थे। वहीं आज भी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले पर दुबे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, उन्होंने पूछा है गौरव कुमार कौन है, कहीं विधायक अनूप सिंह के भाई तो नहीं है। दो भाई की लड़ाई में सीएम व झारखंड पुलिस मूर्खतापूर्ण कार्रवाई कर ठेका मजदूर व सब्जी बेचने वालों से सरकार तो नहीं गिरा रही। इनके सवाल पर झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव ने ट्वीट कर जवाब दिया, आदरणीय डॉक्टर निशिकांत दुबे साहब, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस कुमार गौरव की आप बात कर रहे हैं वह मैं नहीं हूं। रही बात हम भाइयों के संबंध की, तो आपको बताना चाहूंगा वह काफी मधुर है और आपसे अनुरोध करूंगा पारिवारिक संबंधों में टिप्पणियों से बचे। वहीं झारखंड यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस पर जवाब देते हुए ट्वीट किया गया, या तो आपको जानकारी का अभाव है या फिर कुछ बोलने का आदत। जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो ठेका मजदूर और सब्जी बेचने वाले सरकार क्यों नहीं गिरा सकता है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में एसआईटी जांच की मांग कर दी है। उन्होंने झारखंड सरकार पर महाराष्ट्र का पैसा उगाही मॉडल फॉलो करने का आरोप लगा दिया। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी कर बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा पुलिस को किसी दल का टूल नहीं बनाना चाहिए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके सरकार को पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। आखिर किसने सूचना दी, कैसे सूचना दी, इन सारे मामलों की जांच होना चाहिए। मैं सीबीआई जांच की नहीं मांग कर रहा हूं, क्योंकि सीबीआई की मांग करेंगे तो कह गए तो केंद्र सरकार के अधीन है। हम कह रहे हैं हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में और पूरे एसआईटी गठित करके मामले की जांच हो। फिर आश्चर्य लगा कि झारखंड सरकार के जो पुलिस पदाधिकारी है, कायदे से तो यह मामला डीजीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बतानी चाहिए था कि क्या क्या मिला, नहीं तो स्पेशल ब्रांच के जो एडीजी है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। नहीं तो रांची में ये घटना हो रही है, यहाँ के पुलिस को सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने एक बयान ऐसे ही प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहीं कोई तथ्य, कहीं कुछ दिखाई नहीं, भाई क्या क्या मिला, क्या पकड़ा, कहीं कुछ नहीं। तो इससे बिल्कुल साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करते हैं? जेएमएम के नेता करते हैं। मैं पुलिस और सरकार के पदाधिकारियों को मैं एक बात तो हिदायत देना चाहता हूं कि भाई आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूल्स पुलिस को टूल नहीं बननी चाहिए। ऐसे में झारखंड पुलिस का पुलिसिया कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस ने आखिर किसके इशारे पर इन्हें बोकारो से पूछताछ के बहाने थाने लाने वाली पुलिस रांची के होटल ली लैक्स से इनकी गिरफ्तारी क्यों दिखा रही है। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि राज्य के जिस खुफिया तंत्र पर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उससे इस बात की भनक तक नहीं लगी। और बोकारो जिले के ही बेरमो विधानसभा के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को इसकी खबर कैसे मिली।